दोस्तों, मुश्तून में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले ही आप लाइक कर दीजिएगा और जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल में अगर 50 से ज़्यादा लाइक आते हैं तो फिर मैं आगे भी शिनचैन की मूवी एक्सप्लेन करूंगी और ऐसे ही मज़ेदार एक्सप्लेनेशन आपके सामने लाती रहूंगी। आज मैं शिनचैन की मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। मूवी काफ़ी मज़ेदार होने वाली है कि स्टार्टिंग में हमें एक बहुत डरावना सा सीन दिखाया जाता है जिसमें एक एकेडमी है जहाँ कज़ामा बेचारा डरा हुआ है। मूवी के स्टार्टिंग में शिनचैन हमें एक्शन कमीन वाली अपनी पैंट को ढूंढते हुए दिखाया जाता है, जिसके कारण उसकी मम्मी से उसे बहुत डांट पड़ती है क्योंकि अपनी कोई भी सामान को अच्छे से नहीं रखता है। फिर हमें उसके पापा का सीन दिखाया जाता है जो कि एकेडमी की बुक पढ़ रहे हैं। वो एकेडमी जहाँ शिनचैन अभी जाने वाला है। एकेडमी के बारे में पढ़ के उसके पापा बहुत प्राउड फील कर रहे हैं और शिनचैन के साथ गाना भी गाने लगते हैं। फिर उसकी मम्मी सारी पैकिंग करके लाती है। उसके बाद में शिनचैन को भेजा जाता है। शिनचैन को भेजते वक्त उसके मम्मी पापा काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। फिर बस आती है, बस से एआई निकलती है और बस बिना ड्राइवर की थी, इसलिए उनके पेरेंट्स को चिंता होने लगती है। एआई उन्हें समझाती है कि मैं सारे काम अच्छे से कर लेती हूँ और गाड़ी भी मैं ही चला के ले जाऊँगी। कज़ामा दिखाया जाता है जो कि शिनचैन को अंदर आने के लिए बोलता है। गाड़ी के अंदर पांचों दोस्त मिलके बात करने लगते हैं। कज़ामा हमेशा की तरह अपनी बड़ी बड़ी डींगे मारने लगता है कि उसी के कारण इस एकेडमी में जाने का मौका मिला। फिर नैनी बताती है कि नहीं, ग्रुप में 5 लोगों की जगह थी, इसलिए हम सबको चुना गया है। फिर ऐसे हंसते खेलते वो लोग एकेडमी पहुंच जाते हैं। फिर उन्हें रिसीव करने के लिए एक लड़की आती है जो स्टूडेंट काउंसलिंग की प्रेसिडेंट है। उसका नाम चुसुआ है। चुसुआ को देखते ही शिनचैन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है। फिर कज़ामा और बाकी सब भी उसके साथ में चले जाते हैं एकेडमी। एकेडमी अंदर से बहुत ज़्यादा सुंदर थी जिसे देख के सभी दोस्त बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। चुसुआ उन्हें प्रिंसिपल के रूम लेके जाती है और साथ ही उन्हें नए यूनिफॉर्म्स देती है। प्रिंसिपल उन्हें स्कूल की तरफ से अपना इंट्रोडक्शन देता है। फिर कज़ामा भी अपने स्कूल की तरफ से उन्हें इंट्रोडक्शन देता है। इसके बाद प्रिंसिपल बताते हैं कि इस स्कूल में क्या क्या रूल्स हैं। फिर इन्हें बैचेस दी जाती है। इन बैचेस की खास बात होती है कि इनमें पॉइंट्स होते हैं। अच्छे काम करने वाले के पॉइंट्स बढ़ते हैं और बुरा काम करने पे पॉइंट्स घट जाते हैं। प्रिंसिपल इन्हें स्कूल दिखाने लगता है। हमेशा की तरह शिनचैन अपनी अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू कर देता है और ये हरकतें वो प्रिंसिपल के साथ करना शुरू कर देता है, जिसके कारण उसके पॉइंट्स कट जाते हैं। कज़ामा उसे बहुत रोकता है लेकिन शिनचैन कभी कहाँ किसी का रुकने वाला। प्रिंसिपल उन्हें स्कूल को दिखाने लगते हैं। एकेडमी में कई सारी सुविधाएं थी। वहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी जैसे जिम, पूल और भी बहुत कुछ। फिर प्रिंसिपल उन्हें एक नई जगह पे लेके जाते हैं जहाँ टैलेंटेड बच्चे थे। ये टैलेंटेड बच्चे अपने नए नए टैलेंट से पॉइंट्स इकट्ठा करते हैं। फिर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसने बहुत सारा मेकअप कर लिया था। हम इसे मेकअप वाली लड़की ही कहेंगे। ये इसके शिनचैन के साथ काफ़ी बनती है क्योंकि इन दोनों की हरकतें भी बिल्कुल सेम है। लड़की की खास बात ये थी कि एलिट ग्रुप की 2nd पोजीशन पे है। इसने काफ़ी सारे इनाम भी जीते हुए हैं। उसके बाद शिनचैन बताता है कि इसकी आईब्रो गिर गई है। इसका मेकअप निकलने का सुन के ये काफ़ी डर जाती है और अपना मेकअप ठीक करने लगती है, जिसके कारण इसके पॉइंट्स कट जाते हैं क्योंकि स्कूल में मेकअप नो अलाउ। फिर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसने चश्मा पहना हुआ है। ये लड़का काफ़ी खड़ूस दिखाई देता है और काफ़ी पढ़ाकू भी दिखाई देता है। इस लड़के की खास बात यह है कि एलिट ग्रुप में 1st पोजीशन पे है और इसके बहुत सारे पॉइंट्स है। फिर ये बताता है कि मैं कैसे अपने पॉइंट्स बढ़ाता हूँ। फिर शिनचैन की नज़र एक फ़ोटो पे पड़ती है जो कि चुसुआ की थी। इससे पता चलता है कि चुसुआ एक एथलीट थी, लेकिन उसके पैर में चोट लगने के कारण वो एथलीट छोड़ दी है। इसके बाद चुसुआ उन्हें एक नए कमरे पे लेके जाती है जहाँ बहुत सारे बदमाश बच्चे थे। इन बच्चों को एलिट से पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ता और ये काफ़ी बदमाशी भी करते हैं, जिसके कारण इनके पॉइंट्स भी कम हो जाते हैं। अपने बदमाशियों को बहुत प्राउडली बात करते हैं और ये शिनचैन के साथ में काफ़ी ज़्यादा घुल मिल जाते हैं क्योंकि इनको लगता है कि शिनचैन भी इन्हीं के जैसा है। ये बच्चे इतने बदमाश होते हैं कि टीचर्स को कच्चा बादाम बोलते हैं। फिर चुसुआ इन्हें बताती है कि इन बच्चों के कारण उसके भी पॉइंट्स बहुत कम हो गए हैं क्योंकि इन बच्चों को संभाल के रखने की जिम्मेदारी तो उसी की है। आखिर वो क्लास प्रेसिडेंट है ना। कज़ामा प्रिंसिपल से पूछता है कि क्या वो भी इस एकेडमी का हिस्सा बन सकता है। फिर प्रिंसिपल बोलते हैं कि हाँ वो बन सकता है, लेकिन उसे एलिट पॉइंट बहुत सारे इकट्ठे करने पड़ेंगे तभी उसका एडमिशन हो सकता है। कज़ामा बहुत खुश हो जाता है। बोचैन को घड़ी दिखाई देती है जो कि काफी बड़ी थी। इस घड़ी में 3 बजे हुए थे जो कि गलत टाइमिंग थी।
फिर वह उन्हें बताती है कि वो घड़ी काफी समय से बिगड़ी हुई है और वो एक हॉन्टेड प्लेस है क्योंकि वहाँ एक राक्षस रहता है जो लोगों के बट में काट देता है। उनका शिनचैन घबरा जाता है। फिर उन्हें क्लासरूम में दिखाया जाता है जहाँ उनकी फेवरेट मैम पढ़ाने के लिए आई हुई थी, लेकिन शिनचैन की कुछ ज्यादा देर के लिए नहीं दिखती है क्योंकि उसे बहुत बड़ा झटका तब लगता है जब उसे पता चलता है कि उन्हें पढ़ाने वाली एक एआई है। एआई सभी से क्वेश्चन पूछना शुरू करती है। वो एक एप्पल का इमेज दिखाती है और पूछती है कि ये क्या है। तभी एक मास्क पहना हुआ लड़का आता है जो उन्हें बोलता है कि कमजोरों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। फिर मसाओ बताता है कि उसे नहीं पता, इसके कारण उसे एलिक पॉइंट कम हो जाते हैं, लेकिन कज़ामा बहुत अच्छे से आंसर देता है जिसके कारण उसके एलिक पॉइंट बढ़ते जाते हैं। कज़ामा सारे सवालों का जवाब बहुत अच्छे से देता है जिसके कारण उसके बहुत सारे पॉइंट बढ़ जाते हैं। फिर शिनचैन सेखी बगाने लगता है कि उसे सब कुछ शिनचैन ने ही तो सिखाया है। इस हंसी मजाक के कारण उन दोनों के ही पॉइंट कट जाते हैं। यही हमें टीचर का भी सीन दिखाया जाता है जो काफी उदास लग रही थी। फिर हमें खाने का टेबल दिखाया जाता है जहाँ कज़ामा को बहुत ही अच्छा खाने को मिला था। नायनी और बोचैन को भी खाने को मिला था, लेकिन उनका खाना थोड़ा सिंपल सा था। फिर कज़ामा उन्हें बताता है कि यहाँ खाना भी एलिक पॉइंट के हिसाब से मिलता है, जैसे कि जिनको ज्यादा अच्छे पॉइंट मिले हैं उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा खाना मिलता है और जो टॉपर है उन्हें तो रेस्टोरेंट जैसा खाना मिलता है। लेकिन यहाँ शिनचैन और मसाओ की तो हालत ही खराब हो जाती है क्योंकि उनके एलिक पॉइंट कम होने के कारण उन्हें कोई भी खाना नहीं मिलता है। तभी चूसवा भागते हुए आती है और उन्हें खाने के लिए लेके जाती है क्योंकि जिनके पॉइंट कम होते हैं उन्हें मिलता है नूडल्स वाले ब्रेड। वो वहाँ जाते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और उसके कारण उन्हें खाना मिलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। फिर शिनचैन अपना दिमाग चलाता है और वो बॉल के जैसे लुढ़कते हुए उस खाने को पा लेते हैं और ये उनके लिए बिल्कुल किसी ट्रॉफी के जैसा था। तीनों बैच में बैठ के खाना खा रहे होते हैं। तभी दो शैतान बच्चे आते हैं और उन्हें दादागिरी करने लगते हैं कि उन्हें वो ब्रेड दे दो। फिर तीनों भागते हैं, लेकिन चूसवा के पैर में चोट लगे कारण वो अच्छे से नहीं दौड़ पाती है। फिर शिनचैन अपना ब्रेड आगे कर लेता है लेकिन उसके अंदर के नूडल्स खा लेता है। इस चक्कर में दोनों ग्रुप्स में बहस हो जाती है और बदमाश बच्चे उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये आयरन की एक हैट पहने हुए था जो कि काफी ज्यादा डरावना था। शिनचैन उसके मास्क को देखने लगता है। ये अपना इंट्रोडक्शन देता है कि ये 33 जनरेशन का है और इसे लोग रॉबिन हुड कहते हैं, तो हम भी इसे रॉबिन हुड ही कहेंगे। फिर शिनचैन रॉबिन हुड के मास्क के साथ में मस्ती करने लगता है। फिर एआई वहाँ आ जाती है और कहती है कि झगड़ा नहीं करो, लेकिन रॉबिन हुड तभी एआई को एक मुक्के से तोड़ देता है। चूसवा उन्हें बताती है कि उसे आज तक किसी ने भी बिना मास्क के नहीं देखा है। पांचों बच्चे अच्छे से घूम रहे होते हैं, तभी उन्हें बहुत सारे आर्ट पीसेस दिखते हैं जो अलग अलग जानवर के होते हैं। तभी शिनचैन को एक बड़ी सी छिपकली का स्टैचू दिखता है जिसे देखकर शिनचैन बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर के लिए नहीं टिकती है क्योंकि वो एक असली छिपकली होती है जो उनके पीछे ही पड़ जाती है, जिसके कारण सभी बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। एक लड़की की एंट्री जिसका नाम रुआ है। वह बॉटनिकल डिपार्टमेंट की लड़की थी जो ज्यादातर जंगल में ही रहती थी। रुआ बड़ी सी छिपकली को कंट्रोल करती है जिसे देखकर बोचैन तो बिल्कुल उस पर फिदा ही हो जाता है। में रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग मस्ती कर रहे थे, लेकिन कज़ामा कहता है कि हमें मस्ती नहीं करनी चाहिए। फिर नैनी उन्हें बताती है कि यहाँ उन्हें वो एआई नहीं देख सकती है। सुन के कज़ामा भी बहुत खुश हो जाता है और वो भी उनके साथ मस्ती करने लग जाता है। दोस्तों कैसे लगे आपको आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? अगर इस वीडियो पे 50 लाइक आ जाते हैं तो मैं नया एपिसोड भी बहुत जल्द ही लॉन्च कर दूंगी। ये पार्ट्स बहुत ही मजेदार होने वाले हैं। हमारे चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।